एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्या। यहाँ हमें पाई का मान 3.14 यूज करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी बच्चे बोर्ड पर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा हमारे दिमाग में आता है कि हम किसी देखें किस चीज चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे सारे क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो जो चीज दे रखी है उसी के हिसाब से हम पहले चित्र बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है जिसकी, वृत्त बना लिया, केंद्र बना दिया वृत्त का, कि कोई जीवा, इसका मतलब एक जीवा बना ली, जीवा बना ली। ठीक, इसी जीवा को हमने दो त्रिज्याओं से जोड़ दिया। ठीक है, केंद्र से भी मिला दिया। अब ये जीवा जो है केंद्र से मिलाने पर हम देख रहे हैं कि ये क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण, एक समकोण अंतरित कर रही है। कहां पर? केंद्र पर। ठीक है, ये जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। फिर निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर हमें क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का। देखिए, अभी मैंने आपको पहले जब वृत्त के बारे में बताया था तब मैंने बताया था कि वृत्त की अगर कोई हम जीवा खींचते हैं तो ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। ये जैसे ये छोटा वाला भाग कहलाएगा लघु वृत्तखंड और ये जो बचा हुआ दूसरा भाग है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ। ये दीर्घ है और ये जो मैंने कलर कर दिया है ये लघु है, लघु वृत्त। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो रेड वाला सर्किल हमने बनाया है, तो इस रेड वाले सर्किल में जो कलर किया है पार्ट, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले भाग में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो बता सकता है क्या करना होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना आता है ना सबको? देखिए, ये एक सर्किल है, सर्किल में अगर हम ये दो त्रिज्याएं ऐसे बना दें, ठीक, तो ये दो त्रिज्याएं जो है सर्किल को दो खंडों में डिवाइड कर रही है। एक ये है लघु त्रिज्या खंड और दूसरा वाला दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इसका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। याद आया तो? पूरे सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर। थीटा क्या होता है? थीटा बताओ क्या होता है? थीटा ये जो त्रिज्या खंड है ना, इसका कोण।
छोटा वाला त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज भी तो दिखाई दे रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये गलत वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा जो हमें चाहिए। क्लियर? इसको मान लेते हैं O, ये हमारा A, ये है B और ये हम इस चीज को P मान लेते हैं, इस चाप को A P B। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड OAPB। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्या नाम है? OAPB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा है? समकोण है ना, 90 डिग्री, और आर का मान क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ रख देंगे 90 बटे 360 गुणा पाई का मान हमें क्या लेना है? 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर। ठीक, ये 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 चौक 1/4 गुणा 3.14 की गुणा किससे हो रही है? 100 से, है ना? जब 100 से यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ गया? 100, है ना? फिर ये 100 से ये 100 कट गया तो कितना आ गया? 314 बटे 4। इसको भाग करो, 314 को 4 से भाग करो, 4 सत्ते 28, 3 बचे 4, 4 अट्ठे 32, 2 0 लग गया 20। ये आगे भाग करके 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा क्या निकल के आया है? OAPB, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है। हमें केवल ये जो मैंने कलर किया है लाइन से, कलर वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? इस OAPB में से OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। OAB का क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। याद आया ये फॉर्मूला? एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा क्या होती है? आधार, और दूसरी भुजा क्या होती है? लंब ऊंचाई। हाँ, लंब कह लो या ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, दो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। आधा गुणा आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10। कितना आ गया? 100 बटे 2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो आंसर चाहिए संगत लघु वृत्तखंड, इस लघु वृत्तखंड का APB का क्षेत्रफल चाहिए। तो APB निकालने के लिए OAPB में से OAB घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे संगत लघु वृत्तखंड बराबर लघु त्रिज्यखंड OAPB माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड और इनका त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, दोनों का माइनस करिए।
78.5 और इसको 50 को 50.0 लिख दो, तब बताना कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट भी निकालना है। सेकंड पार्ट क्या निकालना था? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड लघु वाला कौन सा है? O A P D, ठीक है। त्रिज्यखंड दीर्घ वाला कौन सा है? ये वाला, है ना। तो ये कैसे निकलेगा? पूरे सर्किल में से अगर लघु वाला घटा दे तो दीर्घ वाला आ जाएगा। लघु वाला हमने निकाला हुआ ये त्रिज्यखंड OAPD का क्षेत्रफल, ये लघु है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया हमारा 78.5, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वाला हमने अभी निकाल लिया था 78.5 पीछे निकाल दिया पाई आर स्क्वायर 3.14 यूज करना है पाई और आर का मान था 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, ठीक है। यहाँ पे 3.14 में से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पे 10 गुणा 10 हो गया 100 हो गया माइनस 78.5, ये 100 से 100 कट गया, कितना बचा 314 माइनस 78.5। अब 314 में से ये आपको घटाना है 78.5, लेस कीजिए 5 बचे, 13 में से 8 गए फिर 5 बचे। अब यहाँ पर क्या बचा 10 में से आ गया आपका 235.5 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड है। मैं पास ही कर लेंगे बीच वाला पेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आया हुआ भी है पहले और अब अगर आएगा तो इसी तरीके का आएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शो कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए
खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, और 12 1 6 3 9 1 2 4 5 10 और 11। ये मिनट की सुई हमने माना कि है 12, ठीक है। अब ये 10 मिनट में कहाँ पहुंचेगी? दो, ठीक है। इस 10 मिनट में ये जो आकार बन के आया, त्रिज्य खंड बन के आया, एक पिज्जा का टुकड़ा, ठीक है। तो इस पिज्जे के टुकड़े का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। हमें अभी 10 मिनट में पता नहीं चलना कितने डिग्री का कोण बनता है ना, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमें ये पता है कि 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 60 मिनट अगर यही वाली सुई जो है दोबारा से घूम करके 12 पे आ जाए, दोबारा 12 से शुरू हुई 12 पे आ गई, तो कितना डिग्री का कोण बना लेगी? 360। ये तो पता है 360 डिग्री का कोण बनाएगी कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये निकाल लेते हैं, ठीक है। 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 360 बटे 60, ठीक है। कितना आ गया? 60 डिग्री का, ठीक। अब 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? ये आ गया। यहाँ कितना आएगा? 6, ठीक है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 6 गुणा 10 60, ठीक है। अब हमें थीटा का मान पता चल गया, कितना आ रहा है? 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री का है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 बटे 360 गुणा पाई का मान ले लेंगे 22 बटे 7 और आर का मान 14 गुणा 14, 36 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 कम 2 2 किया 6। अब किस किस की गुणा करनी है? 22 की 14 से गुणा होनी है, 22 की 14 से गुणा होनी है। 308 बटे 3 कितना आ गया? 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। चाहो तो पॉइंट में निकाल लेंगे, ठीक है।
यहीं तक क्लियर। टिपिकल लग रहा था लेकिन ये है आसान। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। नेक्स्ट दी गई आकृति में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो ये हमारे पास ये वृत्त दिया हुआ था, वृत्त का 1/4 भाग, ठीक है। ये है A पॉइंट, B और ये C। अब इसमें क्या किया कि एक ये B और C पॉइंट को मिला दिया, ठीक। अब इस BC को व्यास मानते हुए एक और अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक है। ये वाला भाग इसको रखा है P पॉइंट और इसको Q। इसके बाद ये जो पोर्शन निकल के आया इसका क्षेत्रफल क्या है। तो समझाना, सबसे पहले ये जो पीले कलर का बना रखा है वो तो समझ में आ रहा होगा कि ये एक पूरे सचिव का 1/4 भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो BC लाइन ज्वाइन कर दी, उसके बाद BC एक व्यास मानकर एक अर्धवृत्त और बनाएगा दोबारा से, ऐसे BC माना और ये अर्धवृत्त, ठीक है। BC एक व्यास मानकर अर्धवृत्त बनाया हुआ है, तो उस अर्धवृत्त में से ये वाला पोर्शन छोड़ के BPC, ये वाला पोर्शन छोड़ के जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये जो BPC जो अंदर छोटा सा सर्किल है, कोई इसकी आकृति नहीं है ना, तो ये जो वृत्तखंड कह सकते हैं, छोटा सा BPC एक वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, उसे हम इस अर्धवृत्त में से घटा देंगे, तब हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कौन बताएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्योंकि एक चतुर्थांश है, इसमें लिखा हुआ है चतुर्थांश। चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, है ना। तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये एक भुजा हो गई आधार और एक भुजा हो गई ऊंचाई, आधा हो गई, ठीक है। तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाना है, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? वो भी 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया?
98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये किसका आया है? केवल त्रिभुज का, ABC त्रिभुज का। ठीक है, अगर हम इस अर्धवृत्त जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश में से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका आ जाएगा, कलर करती हूँ मैं, किस वाले भाग का कह रही हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? चतुर्थांश में से त्रिभुज का घटा देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 गुणा पाई का मान 22/7, आर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 गुनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से ये 11। 11 की गुणा 14 से होगी तो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चतुर्थांश का हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो गया हमें, तो अब हमें इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए, BPC। ठीक है, भाग BPC का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। चतुर्थांश है 154 और त्रिभुज है 98। घटाएंगे कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो लेकिन रेड वाले पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए। रेड वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये जो रेड वाली व्यास दे रखी है, पहले वो व्यास में निकालना पड़ेगा। व्यास निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा? BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर